तो चंद्र ग्रहण के पौराणिक मान्यताएं क्या है, चंद्र ग्रहण को लेकर किस तरह के मिथ हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अलग अलग राशियों पर चंद्र ग्रहण के किस तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, सभी पहलुओं पर बातचीत होगी। और साथ ही इस खगोलीय घटना को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है, क्या चंद्र ग्रहण आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, सभी बातचीत होगी। इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखवीर सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं रामगोपाल गोरखपुर से। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी आचार्य विक्रमादित्य जी, ये बताइए कि चंद्र ग्रहण के मायने क्या है, इसे लेकर क्या मान्यता है और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण जैसे हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग विज्ञान के पढ़े हुए छात्र तो है ही हैं, 10वीं 12वीं तक तो बहुत सारे लोगों ने कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। आप साइंस पढ़ते ही हैं, जिस प्रकार से एक खगोलीय घटना है और खगोलीय घटना का जिस प्रकार से आज प्रभाव ज्योतिष विज्ञान ने उसको बहुत अच्छे से समझा कि उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किस प्रकार के प्रभाव होते हैं, उन्हीं की विवेचना शास्त्र के दृष्टिकोण से करी। ज्योतिष विज्ञान के अध्ययन से आज से हजारों वर्ष पूर्व इस चीज का अध्ययन कर लिया गया कि ग्रहण कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस प्रकार से पड़ेगा। लेकिन अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान तो अभी कुछ वर्ष पूर्व, यदि बात करें 100 साल पहले, 150 साल पहले ही जिस प्रकार से विज्ञान की तरक्की हुई। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि भारतीय संस्कृति को आप समझे तो भारत ने कैसे हजारों साल पहले उसी विज्ञान को ज्योतिष दृष्टिकोण से उस एनाटॉमी के जिस प्रकार से एस्ट्रोनॉमी को का अध्ययन करने के उपरांत किस प्रकार से ग्रह गणना निकाली और केवल गणित के माध्यम से इन समक्ष गणनाओं को हम सबके समक्ष रखा। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा पंचांग है कि पंचांग के अंदर आज नहीं 100 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले जितने ग्रहण पड़े उनकी भी गणना निकाल सकते हैं और आने वाले 1000 साल बाद तक भी जो ग्रहण पड़ने वाले हैं उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो यानी भारतीय संस्कृति के जो विज्ञान का भाग है, ज्योतिष विज्ञान का गणित भाग है, वो तो आज की एस्ट्रोनॉमी के साथ परफेक्टली मैच करता है। अब रही बात क्या प्रभाव पड़ता है, वाकई उस प्रभाव को कभी अध्ययन किया ही नहीं जाता है आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, और ज्योतिष विज्ञान ने उस प्रभाव को समझने का प्रयास किया। आचार्य जी, ये संघर्ष पुराना है, विज्ञान और ज्योतिष के बीच का जो ये संघर्ष है ये बहुत पुराना है। आस्था कुछ कहती है, विज्ञान कुछ कहता है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही ज्योतिष में भी गणना की गई है, तो उस गणना के हिसाब से चंद्र ग्रहण का किसी भी मानव के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह का असर होता है। देखिए, ज्वार भाटा आपने देखा है, ज्वार भाटा के बारे में आपने सबने सुना होगा, और तो और मेंटल स्विंग्स के लिए, इमोशनल स्विंग्स के लिए भी इसके ऊपर पूरे विश्व में गणनाएं की जाती हैं कि पूर्णिमा के पास किस प्रकार के मेंटल स्विंग्स होते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे आधुनिक वैज्ञानिक जो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, ऋषियों ने, साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सब ने भी इसको अध्ययन किया है। और ज्वार भाटे से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्पेसिफिक तिथि के ऊपर चंद्रमा के साथ जब तारतम्य में पृथ्वी का बैठता है, उसी के बाद उस पानी के अंदर वो ज्वार उत्पन्न होता है और उसकी लहरें ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। ये सारा का सारा एक जो जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है, उसके संबंध में आप समझ सकते हैं। जब पानी पर उसका प्रभाव होता है, चंद्रमा की किरणों का, समय का प्रभाव होता है, तो मेरे और आपके ऊपर क्यों नहीं होगा। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से ज्योतिष विज्ञान ने राशियों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, कॉन्स्टिलेशंस के हिसाब से उस अध्ययन को समझा है और उस प्रभाव को हमारे यहाँ बताया जाता है। जैसे इस बार जो ग्रहण है वो मेष राशि में पड़ रहा है। मेष राशि में जब चंद्रमा आज चल रहे हैं और उन पर जिस प्रकार से राहु को केतु के मध्य, जिस प्रकार से केतु के साथ राहु के साथ आ जाने से उस ग्रहण का प्रभाव जो है हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ने वाला है। यदि ज्योतिष विवेचनाओं के अनुसार से समझे तो इसको प्रत्यक्ष रूप से असर तो पड़ेगा, अलग अलग असर पड़ेगा और बहुत हद तक